वो शादी के बाद या हनीमून पे आप मार दिए जा रहे हैं, या आप शादी के पहले मार दिए जा रहे हैं, या शादी के बाद मार दिए जा रहे हैं। तो दिक्कत अभी मेन जो मुझे समझ में आ रही है वो शायद कहीं ना कहीं शादी करनी क्यों है, मैं तो नहीं करने वाला। कि सोसाइटी का प्रेशर, परिवार का प्रेशर और खुद के डिसीजन का प्रेशर। उसने ऐसा सोचा होगा कि इसको हटा देंगे, मर गया, फिर उसके बाद जाके मैं हीरो बन जाऊंगा। समाज से ज्यादा आज के समय में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो परिवार ज्यादा जिम्मेदार। इसमें लव ट्रायंगल है ना, एक और इंसान है, अकेले लड़की ने वो डिसीजन नहीं लिया कि भाई लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या प्रेम संबंध है तो भाई आप उसके हिसाब से चलो। तो प्यार तो इस टाइम खिलवाड़ है यहाँ पे। पिछले कुछ दिनों से समाज में एक चर्चा फिर से खड़ी हो गई है रिश्तों को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल ये कि लड़के शादी करें कि ना करें। अब इसमें हमारे साथ बैठे तो हैं सब लोग। अखिलेश जी हैं, शादीशुदा हैं, मेरी शादी हुई नहीं है, और निधि जी हैं, इनकी भी शादी होने वाली है। इनका अभी भरोसा नहीं है कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जैसी स्थिति दिख रही है और जैसी सारी चीज़ दिख रही है, जब भी हम लोग की बात होती है तो उसमें देवांश जब भी अपनी बात रखते हैं तो उसमें बोलते हैं सर शादी करनी क्यों है, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। और वो चर्चा भी उसी समय होती है जब कोई सोनम पैदा होती है, कोई सिया पैदा होती है, जब किसी लड़के की हत्या हो जाती है। सबसे पहले मैं अखिलेश जी आप ही से शुरुआत करूँगा। आप शादीशुदा हैं, अनुभव ज़्यादा है, मुझे ये समझाइए कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। लड़कियां अचानक लड़कों को मार दे रही हैं, शादी करने से लड़के डरने लगे हैं। ऐसा क्या है शादी में कि लोग अब भाग रहे हैं शादी से? आपका तो अनुभव है। शादी से भाग तो नहीं रहे हैं, लेकिन समस्या कुछ और है। लड़कियों का जैसे सोसाइटी इवॉल्व जब होने लगता है तो हर जेंडर्स अपना एक्सप्रेशन देने लगता है। तो ये शादी से भागना नहीं है, ये शादी मतलब जहाँ वो चाहते हैं वहाँ न होने की वजह से हो सकता है। सबसे पहला कारण तो यही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हर दोनों में, या जो भी अभी 3-4 केस आए हैं, या सिया का हो, मुस्कान का हो, तो इसमें लव ट्रायंगल है ना, एक और इंसान है, अकेले लड़की ने वो डिसीजन नहीं लिया है। कोई भी अकेली लड़की इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकती है, उसे एक कोई शेयर्ड पार्टनर चाहिए। तो वो शेयर पार्टनर के होने से उसे सिंपैथी मिलती होगी या उसे थोड़ा और ताकत मिलती होगी, फिर वो उस क्राइम को अंजाम देती है। तो अब समस्या कहाँ से आ रही है? समस्या है एक साइकोलॉजी से, अगर आप देखेंगे साइकोलॉजी समझें इस समस्या की, तो यह है कि सोसाइटी का प्रेशर, परिवार का प्रेशर और खुद के डिसीजन का प्रेशर, वो 3 प्रेशर से लड़की गुजर के इस अंजाम तक पहुंची होगी कि हम इस समस्या की जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि समस्या को मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मेरे परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोसाइटी में जाऊँगी तो हो सकता है इससे हमारे घर की, मेरी, सबकी बेइज्जती हो। तो इस वजह से हो सकता है। पहले मैं ये मानता हूँ। अब बाकी निधि जी बताएं इसमें क्या। नहीं तो मुझे एक चीज़ समझाइए कि जैसे मुस्कान की चर्चा हमने की, मुस्कान में तो लव मैरिज था, मुस्कान ने लव मैरिज की, सारी चीज़ें हुई, उसका पति बाहर काम करने गया, जब वापस आया तो नीले ड्रम में डाल दिया। ये सोनम की चर्चा और शिया की चर्चा, इसको दोनों को मैच इसलिए एक साथ जोड़ा इसलिए जा रहा है कि फिर वो पहाड़ों वाली कहानी याद आ गई। 11 महीने बाद सेम टू सेम वही चीज़ सोनम ने भी राजा को पहाड़ पे लेके गई सोनम, और वहाँ पे उसको मार दिया अपने प्रेमी के साथ। और यहाँ शिया के साथ भी यही हो रहा है कि केतन को वो बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने वो वहाँ पे पहाड़ों पे लेके गई, 2-3 अटेम्प्ट किए, तीसरे अटेम्प्ट में शायद चेतन के साथ मिलके उसे मार दिया, सेम टू सेम। अब इस चीज़ में मैं एक चीज़ बताऊँ कि एक चीज़ सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है पहाड़। जो हनीमून पीरियड है, या आप मान के चलिए कि आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो पहाड़, हिल्स, ये सब जैसे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जा रहे हैं। अब निधि जी मुझे ये समझाइए कि अब महिलाओं का पक्ष भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है। जैसे अखिलेश जी ने बोला कि अपनी मर्जी नहीं रख पा रही हैं लड़कियां, तो क्या इसमें जो परिवार है, लड़की पक्ष है, वो भी जिम्मेदार है? कि अगर पता है परिवार को कि भाई लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या प्रेम संबंध है, तो भाई आप उसके हिसाब से चलो। क्योंकि जैसा इसमें इस केस में देखा गया कि सिया का 1 साल से वो चेतन के साथ ये संबंध था सारा, लेकिन परिवार ने तोड़ मड़ोड़ किया, रिश्तेदारी की वजह से, बदनामी की वजह से शादी तय कर दी, रिश्तेदार की तरफ से
रिश्ता आया, अच्छा परिवार देखा, तय कर दिया। सिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा था, सोशल मीडिया पे हर जगह, जैसे कि हम लोग को वीडियो दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कंडीशन क्यों आई कि सिया ने सबके सामने एक अपना दो नकाब पहना हुआ और पीछे इतना शातिर चेहरा था उसके? उत्कर्ष, मैं इस चीज़ को इस तरह से देखती हूँ कि आप लोगों ने अगर नोटिस करा हो इस पूरे मामले में, तो एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है शादी, या शादी से पहले का पीरियड। ठीक है, चाहे हम सोनम का केस ले लें या सिया का केस ले लें या कोई भी केस ले लें, उसमें एक चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आ रही है, वो शादी के बाद या हनीमून पे आप मार दिए जा रहे हैं, या आप शादी के पहले मार दिए जा रहे हैं, या शादी के बाद मार दिए जा रहे हैं। तो दिक्कत अभी मेन जो मुझे समझ में आ रही है वो शायद कहीं ना कहीं शादी। ठीक है, अब जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कि इसमें मेन बात आप मेरे से जानना चाह रहे हैं कि लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक लड़कियां नहीं कर रही हैं। पहली चीज़ ये, हम इस चीज़ को जेंडर बायस नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं। लड़कियों के साथ भी ऐसा, आप आए दिन, हम लोग तो ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल में काम करते हैं तो हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। कभी किसी लड़के के साथ भी हो सकती हैं और लड़की के साथ भी हो सकती है। पर हाल ही में अभी हम कह सकते हैं कि 1-2 साल में ऐसे केसेस हमने बहुत देखने को पाए हैं जहाँ पर लड़कियों ने ऐसे काम ज़्यादा करे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो निर्दोष हैं इस मामले में, पर जाहिर है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई सोची समझी एक साजिश कर रहे हैं तो आप निर्दोष तो नहीं हो सकते। लेकिन अब फिर वही अगेन, जैसे आपने मुझसे पूछा लड़कियां, तो मैं आपको बताऊं कि इस जितना पूरा ये वाकया हुआ है उसमें उसके साथ लड़के भी शामिल हैं। तो मतलब हम इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो है लड़कियां ही ऐसा कर रही हैं। लड़के लड़की मिलके काम कर रहे हैं, इन कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। तो बात ये, जैसे अखिलेश जी ने अभी हमें बताया कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि परिवार का एक प्रेशर हो सकता है, और अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि परिवार मान भी जाता है, परिवार हमारा हर चीज़ में हमारा सपोर्ट भी करता है, लेकिन समाज नहीं मानता। तो अब क्योंकि चूंकि हमारे माँ बाप समाज के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, हम में से, हम जिस तबके से आते हैं या जिस जगह से आते हैं, वहाँ पर हमारा जो, एक बार को हम लोग ना भी दें, ठीक है, लेकिन या हमारे जनजीज जो हैं आजकल के, वो ना भी दें, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो माँ बाप हैं हमारे या हम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। उस सोसाइटी के चलते कई बार हाँ ऐसा होता है कि लड़कियां अपनी बात नहीं कह पाती हैं, लड़कियां अपने आप को नहीं बता पाती हैं, माँ बाप के सामने नहीं रख पाती हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ये लड़का पसंद है या मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन जो इस पूरे वाक़ये में हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक कहीं ना कहीं पढ़े लिखे बैकग्राउंड से होते हो, अगर हम देखें तो सिया की भी फैमिली कोई वीक नहीं है, पढ़ी लिखी अच्छी खासी फैमिली है, और कहीं ना कहीं अगर हम उम्र की बात करें तो अभी इनकी कोई उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 20-26 साल के बच्चे अगर इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सोचने वाला विषय है कि क्या माँ बाप उनको उतना समय भी नहीं दे रहे हैं कि वो उनसे बात कर पाएँ, उनको समझ पाएँ, या कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये कदम उठा लेना ही सही है। या कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि आप, बहुत बार ऐसा होता है कि आप न्यूज़ से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कहीं ना कहीं जो न्यूज़ चल रही होती है आप उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो कि कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिल जाता है कि ऐसा हुआ तो मैं ये कर दूं। क्योंकि अगर आप इस केस की पूरी खबर देखें तो मारने की साजिश सिर्फ ये एक बार में नहीं हुई है, ये 3 बार में हुई है। 3 बार में इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। तीसरी बार में, मतलब जो तीसरा अटेम्प्ट था वो तो नहीं हो पाया क्योंकि उसने वो बर्थडे का सोच रखा था, पर दूसरे अटेम्प्ट में उसने उसको मार दिया। इस पूरे कारनामे में अगर आप देखें तो उसने मारने की कोशिश कोई एक दफ़ा नहीं करी है, ये सोची समझी एक पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। तो अगर हम बात करें कि उसने पहला अटेम्प्ट उसने सोचा था, पहले वो उसको फोर्ट में ले गई एक बारी कि मुझे जाना है और मुझे घूमना है, तो वो उसको लड़का ले करके गया। लेकिन दोबारा में फिर क्या हुआ कि सिया ने फिर जिद करी कि मुझे फिर से जाना है, क्योंकि पहले हम कह सकते हैं कि वो उस जगह की रेकी करने गई थी कि मैं देख लेती हूँ कैसा है क्या है, या अपने बॉयफ्रेंड चेतन से डिस्कस कर लेती हूँ कि ये पूरा वाकया हम कैसे अंजाम देंगे। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि दोबारा वो फिर वहीं जाने की जिद करने लगी कि नहीं मुझे फिर उसी फोर्ट में जाना है। तो आप
आपने एक बार कोशिश करी, आपने 2 बार कोशिश करी, और न्यूज़ में तो मतलब जितनी हम लोगों ने खबरें देखी उसमें ये भी पता चला कि तीसरा अटेम्प्ट भी उसने सोच रखा था, तीसरा आइडिया भी उसने सोच रखा था कि बाय द वे अगर दोबारा फोर्ट में जा कर के ऐसा नहीं, मैं इस वाक़ये को अंजाम नहीं दे पाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो है बर्थडे का, जो आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि उसके बर्थडे की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, 40 रूम बुक थे, सब कुछ था, तो उसने वहाँ पर भी पूरा प्लान तैयार करके रखा था कि मैं यहाँ पे इस वाक़ये को अंजाम दे दूँगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे नासमझ हैं या उनमें, और वो बच्चे नहीं है पहली चीज़ तो ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब ये है कि बात यहाँ पर ये नहीं है कि लड़की है या लड़का है, बात यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि समाज को ये क्या हो रहा है, हमारा समाज कौन सी दिशा में जा रहा है, कि वो या तो माँ बाप से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि उनके लिए किसी को मार देना ही एक सल्यूशन उनके पास बचा है, कि वो सोच रहे हैं किसी को मार दो यही सल्यूशन है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात कह नहीं पा रहे। तो ये भी एक बात मुझे लगती है कहीं ना कहीं। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ इसमें समझ में आता है कि ये जो शिया ने जो ये सारी चीज़ों को किया, वो कहीं ना कहीं सोनम से इंस्पायर होके किया। सोनम अभी जैसे राजा रघुवंशी के परिवार की बाइट आ रही है, सब बता रहे कि नहीं उसको जमानत मिल गई है, वो बाहर है। जब ये खबर आई थी हमारे पास भी तो हम सब शॉक थे कि भाई इतना बड़ा कांड करने के बाद कोई कैसे बाहर आ सकता है। यही चीज़ शिया ने किया कि भाई उसने टीवी टेलीविज़न हर जगह ये सारी चीज़ें समझी, देखी। उसमें सोनम की ये गलती थी कि वो गायब हुई, फिर वो वहाँ मिल गई शादी होने के बाद। ये हो सकता है इसलिए उसने ये प्लानिंग किया हो कि मैं शादी से पहले ही क्योंकि परिवार वाले तो मानने से रहे, परिवार ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें लड़की से ज़्यादा गलती परिवार वालों की है, लड़की वालों की, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें पता थी। लड़के वालों को क्या है, बहुत सारी चीज़ें जब शादी ब्याह होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी किसी से शादी होने वाली है तो लड़की वाले लोग मेरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, हम भी चेक कराते हैं लड़की का क्या बैकग्राउंड है, आस पड़ोस में सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये जान पहचान वाली चीज़ें आ गई थी, पटीदारी में सारी चीज़ें हो रही थी, पर बुआ का कोई कनेक्शन था, इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें, तो इसमें शायद हो सकता है कि इन लोगों ने जांच पड़ताल की ना हो। लड़की वालों को सारी चीज़ें पता थी कि इससे 1 साल से चक्कर चल रहा है, ज़बरदस्ती में करा दिया, समझाया बुझाएगा कि नहीं देखो भाई वेल सेटल्ड लड़का है, पूरा परिवार इतना खानदानी है, ये है वो है। वो लड़के का क्या है, ये चेतन उसकी एक दुकान है, वो ये सारी चीज़ें करता है। तो मतलब उन्होंने बैकग्राउंड ऐसे ही, समाज ने तो ऐसे ही डिस्कस करके रखा ना, डिसाइड करके कि भैया वो तुम ज़्यादा कमाने वाली लड़की हो, वो कम कमाने वाला लड़का है, उससे मत शादी करो। लेकिन कम कमाने वाला लड़का ज़्यादा कमाने वाला लड़का कम कमाने वाली लड़की से कर सकता है, वो सेटल्ड है, वो माइंडसेट वैसी है। तो वो प्रेशर एक तरीके से, उस प्रेशर में हो सकता है, मैं उसका शिया का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, शिया ने बोला ठीक है भैया करा लो शादी करानी करा लो, हम भी जाते हैं। उसने अंजाम दे दिया, भाई आओ चलो घूम के आते हैं बर्थडे। बाली का प्लान हुआ, बाली नहीं गए, विदेश जाते, विदेश में कुछ होता तो उनकी शादी के लिए अगर हमने खाली रिश्तेदारों को लाने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि समाज तो है ही, अगर नहीं पसंद है लड़के वाले भी आज के समय में यही बोल रहे हैं, भैया नहीं पसंद है तो भैया मना कर दो। किसी की भी शादी हो रही है पूछ लो एक बार कि करना है नहीं करना है, मना कर दो, मत रिस्क लो। लड़की वाले क्या हो रहे हैं कि लड़की वालों की मुझे सबसे ज़्यादा इसमें गलती दिख रही है कि वो पर्दा डाल दिए, उन्होंने पर्दा डाल दिया, नहीं मुझे पता है, लेकिन बेटी समझ गई है, बेटी को सब कुछ समझ में आ चुका है, हो गया कांड। वो गए विदेश में, उनको क्या लग रहा है भैया कि बेटी गई है, अब खुश है, ठीक है, आप शादी से पहले आपने भेज दिया, वो चले गए, वहाँ पे मार दिए, पता नहीं चला। अगर इस पे उसकी बहन, ये केतन की बहन सवाल नहीं उठाती तो चीज़ें पता भी नहीं चलती, खुलासा भी नहीं हो पाता। अगर उनके चाचा और अच्छा, ये तो ठीक है, इनकी हो गई है शादी, आपकी होने वाली है, मुझे तो करना है, वो कितनी भी चीज़ें हो जाए मैं करूँगा। बात आती है देवांश पे। देवांश से जब भी चर्चा है, हाँ, जब भी देवांश से चर्चा होती है, देवांश ये बोलता है मुझे शादी ही नहीं करनी है। करनी क्यों? ये सारी चीज़ें, देवांश क्या डर लग रहा है, डर बैठ गया दिमाग में? सर मतलब मैं ये नहीं कहता कि शादी नहीं करनी, वो तो एक ना एक दिन बलि का बकरा हर आदमी को बनना है। बट ये इस टाइम ऐसा चल रहा है ना पिछले 2 साल से कि कभी कोई ड्रम में पैक हो जा रहा है तो नीले ड्रम से आदमी डर लग रहा है, तो कभी हनीमून से आदमी को डर लग रहा है। तो अब आदमी को लगेगा कि गर्लफ्रेंड के साथ या जो रिलेशन में जिसके साथ उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं कि ना करूं, क्योंकि
कभी कोई कहीं से फेंक देता है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है किसी को तो मतलब कि हर जगह ये खौफ है सर। लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरे को लगता है सोशल मीडिया, मतलब कि जो मतलब कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन लोग कोई भी रिलेशन को सीरियस नहीं लेते। उनको लगता है ये एक ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन आया, तीसरा ऑप्शन गया, तो सर उसके चक्कर में वो कभी जीवन में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये चीज़ कि उनको प्यार किसी से करना है। तो प्यार तो इस टाइम खिलवाड़ है यहाँ पे लोगों के लिए। नहीं, तो जैसे मैंने ये बोला कि जैसे मैंने बोला कि शिया ने सोनम का पूरा जो फ्लो चार्ट मैप था, जिस तरह से उसने अंजाम दिया, वो देखा कैसे? हम ही लोग के थ्रू देखा, मीडिया ने सारी गुत्थी सॉल्व कर दी। यही दृश्य मूवी को भी कितने लोगों ने देख के कितने चीज़ों को समझा है, चीज़ों को अंजाम दिया है। बहुत सारी चीज़ें सत्य घटना पे आधारित होती हैं, ये भी लगातार वही हो रही है। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये सोशल मीडिया का कारनामा है कहीं ना कहीं, कि नहीं तो अगर सोशल मीडिया का अगर ज़माना नहीं होता और सोशल मीडिया का इफेक्ट नहीं पड़ता तो शिया, हाँ वो शिया वो भी नहीं करती कि इंस्टाग्राम पे मैं रील डाल देती हूँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, ये करके क्यों चले गए, ऐसा क्यों कर दिया, अंत में पकड़ा गए। सोशल मीडिया पे दिखावा तो है, ये तो 100% है। अगर आप नहीं दिखाते, और मान लीजिए कि हमें इस हद तक हमें ये जानकारी भी नहीं मिल पाती अगर ये वो वीडियो वो क्लिप्स वायरल नहीं होती। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आप जिस समय में हैं, आप जैसे चीज़ों को देखते हैं, आप भी कहीं ना कहीं मन में होता होगा ना, हम लोग की तो थोड़ी थोड़ी उम्र हो गई है, लेकिन मैं कहीं ना मन में लगता हूँ ना यार, कहीं डर, कहीं घर वाले क्या कहेंगे, गर्लफ्रेंड पे शक कहीं हो गया कि भैया बाद में दिक्कत हो जाए। मुझे ये समझाओ ना कि क्या डर है, क्या लड़कों को खुद को डर नहीं हो भले, क्योंकि तुम तो डरते नहीं हो किसी से, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाकी किसी, क्या ऐसे लोग हैं समाज में जिनसे बात हो रही हो दोस्तों यारों से, क्या किसी को डर है ऐसे? एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ तुमसे कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे इतने सपोर्टिव हैं कि तुम उनसे बात करोगे तो वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे अगर तुम्हें किसी से प्यार होगा तो? हाँ, मैं पहले सर का बता देता कि डर तो है, हर आदमी डर रहा है। मतलब कि मेरे एक भाई हैं, उनका मैंने बातचीत हो रही तो वो कह रहे थे कि अभी मैं किसी से मिलने गया था, मतलब कि वो भी, उनकी भी शादी की उम्र हो रही, तो वो भी कह रहे मैं किसी से मिलने गया था तो ऐसा ऐसा कांड हुआ, लेकिन फिर मेरे को बाद में डर लगा तो मैंने घर में आके खुद बोल दिया कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी, आप किसी और को देख लेना। तो डर तो सर इस टाइम बहुत तगड़ा है लड़कों में कि कभी भी किसी का कांड हो सकता है। आज वो मरा है चेतन, कल कोई और, चेतन मरा है तो कल कोई और मरेगा, ये तो मालूम है। और जो मैम ने कहा है तो मैम, मैं अपने फैमिली से कर सकता हूँ बात कि मेरे को नहीं करनी तो नहीं करनी। अब चाहे मेरे को चाहे भूखा रहना पड़े, छोड़ना पड़े, लेकिन मरना तो नहीं है मैम। और वो भी शादी के चक्कर में। मतलब देवांश को मरने से बहुत डर लगता है किसी को भी लगता है, हमें भी लगता है, जाहिर है। मुझे लगता है कि प्यार में असफलता का अंजाम दुखद हो सकता है, लेकिन किसी को मार देना ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई समाधान है किसी भी चीज़ का। और जबकि मैम 3 साल से केतन से उसका रिलेशन था और 1 साल से चेतन से था, तो मतलब पहले क्या चल रहा था, ड्रामा चल रहा था क्या, या फिर पहले क्या चल रहा था, मतलब क्या चीज़ था वो? इसमें एक चीज़ वो गड़बड़ है। देखिए, दोनों परिवार जो हैं, चेतन और केतन, सिया के, ये एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। तो माता तो फैमिली फ्रेंडशिप टाइप की है, और बिजनेस भी सिमिलर है, मतलब बड़े घराने के लोग हैं दोनों लोग, काफ़ी पैसे वाले हैं। तो ये एक तो शादी जो है सोसाइटी के हिसाब से हो रही थी कि मतलब माँ बाप ने तय कर दिया हमें शादी करनी है। अब लड़की अभी 20 ही साल की थी, तो 20 साल में उसका कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया, जबकि अगर 30 साल से जानते हैं, अगर वो पसंद करती तो हो सकता था वो चेतन से पहले ही प्यार कर लेती। इसका मतलब है कि वो उससे नहीं करना चाहती होगी, उसका मन नहीं होगा, और ये बात फैमिली जानती थी, फिर भी वो शादी इसलिए करा रही थी क्योंकि पैसा जब होता है आपके पास ना, तो मैं ये बायस्ड नहीं हूँ पैसे वालों को लेके, लेकिन पैसा आपको ये सोच देता है कि हम ये सब कर लेंगे, ये हम मैनेज कर लेंगे, या ये बाद में समझ जाएगी, अभी छोटी है, या हमारी बेटी खुश रहेगी, हाँ, माँ-बाप भी पैसों से ही आपको किसी गरीब के घर तो उस समस्या में इन्होंने उसके इमोशंस को नहीं समझा ना, कि अगर वो आपकी फैमिली फ्रेंड है 30 साल से, तब तक में वो उससे अट्रैक्ट नहीं हुई, तो आपकी शादी तय करने से अट्रैक्ट नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बात सोच रहा हूँ,
जैसे आपने बोला ना कि उम्र और ये सारी चीज़ें कि उसको पहले 30 साल से दोस्ती यारी थी पूरे परिवार की, फिर इससे प्यार हो गया। मुझे कहीं ना कहीं उम्र का फैक्टर लग रहा है। उम्र का फैक्टर सबसे बड़ा क्या है कि ये वो उम्र होती है जिसमें आपको थोड़ा सा कोई अटेंशन दे दे, जैसे हाँ आपको उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हो। ये ऐसा नहीं है कि केतन ने अटेंशन नहीं दिया, केतन ने बहुत अटेंशन दिया, वो सब ने देखा और सब लोग यही बोल रहे हैं भाई इतना अटेंशन इतना प्यार देने, इससे ज़्यादा तो डिमांड कर सकती हाँ है। इससे ज़्यादा इतना तो मैं भी नहीं दे सकता, मुझे जितना लगता है जिस हिसाब से मैं काम मेरी स्थिति है, हाँ जिस हिसाब से नहीं बता तो रहा हूँ, जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, जैसे आप ही बोलते हैं कोई नहीं मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, जिस हिसाब से हम लोग की स्थिति है सुबह से बैठ के रात तक बैठे रह जाते हैं, कुछ नहीं पता है, कहीं जाना वाना नहीं है, यहीं पड़े हुए हैं। तो वैसे मैं आप सभी को बताऊं कि इसको सच में कोई नहीं मिलेगा। नहीं तो नहीं, इनको वही मिलेगी जो इनको समझ पाए। नहीं तो समझना असली पॉइंट तो अच्छे लोग मिलते हैं। नहीं, असली पॉइंट तो अच्छे लोग को अच्छे ही लोग मिलते हैं। वो पॉइंट यहाँ ये है कि समझना, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन उम्र का फैक्टर क्यों हो रहा है कि आज की उम्र में मैं स्टेबिलिटी खोज रहा हूँ। आज आप स्टेबिलिटी खोज रहे हैं, आप स्टेबल हो चुके हैं, आप अब इससे ज़्यादा आप नहीं खोजते, आप बस अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है मैं देवांश के लिए भी बोलूं कि वो स्टेबिलिटी खोज रहे हैं, लेकिन अगर इनके पास समय है कि ये अगर कोई चीज़ें डाइवर्ट होती हैं, कोई अगर ये किसी के साथ हैं और अगर कोई इनको छोड़ के चला गया, तो इनके पास फिर भी बहुत सारे समय है अभी कि ये चीज़ों को एक्सप्लोर करें, सारी चीज़ें समझें और वो करें। उम्र का फैक्टर ये कि वो 20 साल की लड़की है, उसको किसी ने अटेंशन दिया, वो उधर हो गया। अब मैं अगर 20 साल का होता, कोई मुझे अटेंशन देना शुरू किया, मुझे वही अच्छा लगने लगा कि अरे यार ये बहुत अच्छा है, वो कितने बैकग्राउंड में वो क्या कर रहे हैं नहीं पता। लेकिन वही उम्र का फैक्टर कि 20 साल की लड़की है, बगल में दुकानें थी, फैक्ट्री और दुकान, जो सारा शोरूम और वो था। उम्र एक ऐसी होती है कि जब आप स्कूल से टीनेज की और आप अपने जो है कॉलेज की तरफ जा रहे होते हो, तो कॉलेज में आपको एक अलग स्टारडम मिलता है, आप कह सकते हो, या आप अलग नज़रिए से दुनिया को देखना शुरू करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक उम्र का फैक्टर है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। तो मुझे लगता है कि उम्र इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ये सिया और केतन एंड ऑफ कोर्स चेतन वाले पूरे मामले में। मैं अटेंशन वाले पे एक बार आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये अटेंशन वाला ही सबसे बड़ा पॉइंट है ना। महिलाओं का ही अटेंशन, क्योंकि यही हो रहा है ना। लड़कों के लिए तो मैं भी बोलता हूँ कि लड़कों को तो वही वाली बात है ना, हर किसी से प्यार होने लगता है जब तक उनको सच्चा प्यार ना हो, ये फैक्ट है, इसको तो कोई नहीं ठुकरा सकता। उम्र के लिए मुझे थोड़ा सा, जब मैं ये केस समझ रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि 20 साल की लड़की है, आस पड़ोस में रह रहे हैं, लड़का भी वो वही है, लड़का मतलब एंगल तो बहुत सारे जोड़ने के लिए जोड़ दी जाए कि भाई पैसा ये सब देख लिया ये, लेकिन वो उस पर हम नहीं जाएंगे। उसको अटेंशन वहाँ से ज़्यादा मिला, उसकी अवेलेबिलिटी, वो वहाँ पे लड़का, वो जो चेतन है वो वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल, हाँ वहाँ पे मौजूद रहा, तो हाँ वो मौजूद रहा। हो सकता है ये थोड़ी चीज़ें वो बदली हों। जिस हिसाब से चेतन था, जिस हिसाब से उसका एम्पायर था, जिस हिसाब से उसका कारोबार था, वो व्यस्त रहता होगा। हो सकता है उसने इस पूरे प्लानिंग के लिए छुट्टी ली हो, ये सारी चीज़ें कर रही हो। हाँ। वो अटेंशन जो है ना, वो अटेंशन चीज़ें कि मुझे जिस समय कोई चाहिए, जिस समय मैं दुखी हूँ, ये क्योंकि दिमाग तो विकसित है नहीं, दिमाग तो इधर है। अगर वही वो 27 साल 28 साल, खैर 27-28 साल की भी लड़कियों को हमने देखा है, कोई छत पहाड़ से फेंक दिया, कोई ड्रम में डाल दिया, फिर भी ज़्यादातर यही है कि आज के समय में लोग स्टेबिलिटी खोज रहे हैं कि स्टेबल हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आता हूँ आप पे कि मुझे ये समझाइए कि अटेंशन वाला कि क्या है। लड़कियों को जो सवाल अंत में आ जाता है कि अटेंशन क्या ज़रूरी है कि 24 घंटे कोई अटेंशन दे? अगर इस एंगल में देखें, जो ऐसा मैंने चर्चा की, क्या ज़रूरी है कि अटेंशन ही मैटर करता है? प्यार भी तो एक चीज़ है, जिस हिसाब से कहते हैं केतन, जिस हिसाब से केतन का प्यार वहाँ पे दिख रहा है, क्या ज़रूरी है कि 24 घंटे अटेंशन दो? ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक फैक्टर इसमें ये जुड़ता है टेंशन वाला। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि आपने सवाल करा कि अटेंशन किसी भी रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऑब्वियसली मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ, बट जितना मैंने चीज़ों को समझा या जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अटेंशन हर किसी को चाहिए होती है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तरह भी समझाती हूँ कई तरह से कि अटेंशन, जैसे सपोज देवांश है, देवांश ने काम किया आज, अच्छा काम किया, और
व्यूज़ एकदम से हाई हो गए, तो देवांश के मन में ये चीज़ फीलिंग रहेगी कि निधि मैम मेरा काम देखें या उत्कर्ष सर मेरा काम देखें, खुद से देख के बताएं, खुद से हम देख के अच्छा कहें, मतलब रिकॉग्नाइज करें मेरे काम को, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन नेचर होता है। आपको एक वक्त बाद भली, लेकिन जब आप बूढ़े भी हो जाते हो ना, तब भी बुजुर्गों को भी लगता है कि मेरे बच्चे मुझे देखें, मेरे पास बैठें। तो अटेंशन हमको हर उम्र में चाहिए होता है, इसका उम्र से लेन देन नहीं है। दूसरी बात कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तब हम उससे डिमांड करते हैं कि आप हमारे पास रहो, हमारे साथ रहो। अटेंशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि लड़कियां ये चाहती हैं कि आप गिफ्ट्स ला के दीजिए या आप मेरे लिए जो है पूरा अरेंज करके रखिए, पार्टीज़ में ले जाइए या कुछ भी करिए। अटेंशन कई बार ऐसी भी होती है कि हम इतना स्ट्रेसफुल होते हैं कि हमें लगता है आप हमें सुने, आप हमें सिर्फ सुन लें, आप हमारे पास रहें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए जाहिर सी बात है, रिश्ते में हो सकता है आप हर टाइम अवेलेबल ना हो, नहीं होता है इंसान। जैसे मैं ही समटाइम्स नहीं होती हूँ, मैं अपना ऑफिस में काम कर रही होती हूँ, तुम नहीं होते होगे, सर नहीं होते होंगे, बट अगेन आप उतना तो समझ सकते हो। लेकिन कोई इंसान, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या आप मेरे ऑफिस में आज कुछ हो गया, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे तुमसे बताना है, बट यू आर नॉट देयर फॉर अ मोमेंट, या हो सकता है तुम 1 घंटे बाद अवेलेबल हो, 2 घंटे बाद हो, 3 घंटे बाद, पर कहीं मैं देख रही हूँ कि मैं तुमसे 4 घंटे बाद जब तुम मुझे कॉल कर रहे हो या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तब तुम मेरी प्रॉब्लम को, तुम्हें याद ही नहीं है, तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं मुझे इग्नोर कर रहे हो। जब हम लोग इग्नोर फील होना शुरू कर देते ना, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ या हम फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेंस की भी बात कर रही हूँ, लड़कों की भी बात कर रही हूँ, कि आप कहीं ना कहीं जब इग्नोर फील करने लगते हो, आपकी बात को जब सामने वाला तवज्जो नहीं देता है, तब आपको फिर लगने लगता है कि नहीं, आपका मन हटने लगता है, आप उस चीज़ से अलग होने लगते हो, आप दूर होने लगते हो। चाहे वो लड़का हो, सेम लड़की के साथ है, अगर वो समझ रहा है कि ये लड़की मेरी बात नहीं सुन रही है या मुझे उतना अच्छे से नहीं समझ पा रही है, तो आपका भी वही कहीं ना कहीं मन हटने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि यार ये मुझे समझती नहीं है या मेरी बात नहीं सुनती है। और समझने सुनने से भी पर एक चीज़ होती है कि जब आपको ये महसूस होने लगे कि सामने वाला मुझे नज़रअंदाज करने लग गया है, तो आपको लगने लगता है कि यार नहीं। और अगर हम सिया के केस में देखें तो हाँ, एक अवेलेबिलिटी की भी एक जो चीज़ है वो आजकल समाज में, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आजकल के बच्चों का मेंटल स्टेटस हो गया है, तो हमें किसी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ये हम माने या ना माने, वरना तभी हम डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि हम अकेले ही चीज़ों से इतना ज़्यादा सर्वाइव कर लेते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता है कि, मतलब एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि हमें एक्चुअली में कोई चाहिए होता है लाइफ में, जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर पाएँ, चाहे ये हो, चाहे मैं हूँ, चाहे तुम हो, चाहे सर हो। तो क्या मैम सिया डिप्रेशन में जो आज उसने किया है था, तो क्या वो डिप्रेशन में उसने किया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो दोनों तरफ से ऐसे नहीं कह सकते। तो मे बी शी इज एंजॉइंग। नहीं, मैं तो मैम तो यही हुआ ना कि आप एक के साथ सीरियस हो नहीं। अगर आज केतन के साथ किया, अगर वही सेम चीज़ रिवर्स कर दें, तो वहाँ उसको केतन की जगह पर रख दें, उनको चेतन की जगह पर रख दें, तो क्या होता? तो आज वो चेतन के साथ वो चेतन को धक्का दे देती, तो सीरियसली यहाँ पर ये है ही नहीं। इस उम्र में जो 20 की उम्र होती है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप लड़कपन की उम्र में होते हो, आपको उस टाइम पे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए क्या, आपको चेतन चाहिए, आपको केतन चाहिए, आपको फैमिली चाहिए। यहाँ पे फैमिली भी एक मेजर रोल प्ले करती है, समझो मेरी बात, यहाँ पे फैमिली भी मेजर रोल प्ले करती है। आपको लग रहा होता है कि अभी मुझे इधर से अटेंशन मिल रही है, मैं इधर खुश हूँ, इधर से अटेंशन, अवेलेबिलिटी, फैमिली, 3 अलग अलग चीज़ें हैं। केतन से उसको अटेंशन मिल रही थी जब उसे चाहिए थी, शायद केतन से सॉरी, एंड चेतन से उसको अवेलेबिलिटी मिल रही थी कि जब चाहा बगल में है मिल लिए, जब चाहा बगल में है बुला लिया, जब चाहा व्हाटएवर, ठीक है। फैमिली के साथ उसका क्या था कि वो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रही थी। 20 की उम्र में आप इतने भी समझदार नहीं होते हो अगर आपने जीवन में कुछ ना देखा हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार मुझे चेतन के साथ तो रहना है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो रहना है, लेकिन जिससे मेरी शादी होने वाली है कहीं ना कहीं मुझे उसको भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी। तो कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर अपने मन में साजिश करने लग जाते हो कि आपको करना क्या, आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो। और उस मैम, समय फिर और सब उस चीज़ का समय जिम्मेदार तो पेरेंट्स हो। नहीं 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 नहीं, और ग्लैमर उस समय देने के चक्कर और में उन्होंने उस तो ये समय चीज़ नहीं बताई।
और उस समय ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, ऐसे एग्जाम्पल उसी समय दिखने लगते हैं कि भैया आपके पास, आप जैसे आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की बात करें तो अगर हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं, मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं मुझे प्यार हो गया, खाली वही चीज़ आ रही है, मुझे किसी को गाली देनी है, गाली की खाली आ रही है, मुझे अगर दुश्मनी है और मुझे किसी से बदला लेना है तो खाली बदले के थॉट्स आएंगे, अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो भगवान की रील्स आने लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये है। और जब कोई इंसान इस कंडीशन में होता है कि वो कंफ्यूज है, उसे वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो और किसी को निपटाना है, रास्ते से हटाना है कि ये विकल्प चाहिए, तो उनको यही विकल्प मिलता है। अब वो और अंत में वो उसी को अंजाम भी दे देते हैं, जैसे कि सिया ने किया। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हर दौर में किलिंग या क्राइम का पैटर्न डिसाइड होता है ना। जैसे आपने कहा कि न्यूज़ देखा होगा सोनम का, फिर उसने ये प्लान बनाया होगा, तो हर दौर में ये होता रहता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं की ढेर सारी मौतें हुई हैं घरों में। तो अभी जो हमारे सोसाइटी इवाल्व हो रहा है, हम एजुकेट हो रहे हैं, और हम हर बात में जब कहते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उन्हें भी बराबरी का हक है, तो वो हर लड़की के माइंडसेट में भी चलता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहते हैं कि खाली लड़के मार रहे हैं अब हम भी मारें, तो उसके दिमाग में भी चलता है कि अगर लड़का मार सकता है तो हम भी प्लान कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे एक आदमी चाहिए जो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा साथ देगा और हम इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ उसे फैमिली नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, या जो मैं करना चाहती हूँ उसे, अब उसके लिए जैसे उसने सोनम का केस देखा होगा, फिर उसने पूरे पैटर्न को अध्ययन किया होगा, मतलब उसके रिसर्च की होगी, और फिर उसने सोचा कि क्या क्या गलती सोनम ने की थी जो मुझे नहीं करनी है, तो उससे गायब नहीं होना था। तो उसने अपना फेस दिखाया, उसने लिखा कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तो मतलब वो एक समय में 2 जिंदगियाँ जी रही थी, कि मतलब इसी का वो एक तरह से इसे टर्म कहते हैं साइकोलॉजी में मास्किंग, कि आपका मास्किंग चेहरा है, मतलब आप चेहरे से दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर चल कुछ और रहे हैं। तो उसने पूरा प्लान बनाया, फिर उसे एग्जीक्यूट किया और घर में जाके बताया भी। अब यह है कि भाई की बहन जो होती है ना, वो भाई को जानती है कि वो ऐसा, मतलब उसका भाई कैसा है। वो ट्रैकिंग का एक्सपर्ट आदमी था, वो लगातार ट्रैकिंग कर रहा था, और उसके लिए आम बात थी। और लोहागढ़ फोर्ट उससे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर था, बचपन से वो कई बार गया होगा, उसे पता था कि कहाँ से गिर सकता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि गिर जाए। तो ये तो बहन ने पकड़ा ना कि ये झूठ बोल रही है। और जैसे ही किसी क्राइम करने वाले से आप सवाल करते हैं, तो वो हमेशा तो मास्किंग कर सकता है, लेकिन कई ऐसी जगह आएगी जहाँ वो पैनिक होगा। नहीं, वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं तो ये स्थिति होती है ना कि आप कहीं ना कहीं सबूत छोड़ोगे, कहीं ना कहीं सबूत छोड़ोगे, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। क्राइम का ये मतलब कि कह सकते हैं कि डिसीजन है, मतलब क्राइम का ये चीज़ ही है कि आप क्राइम करके बच नहीं सकते हैं, चाहे 10 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 11 साल लगे, चाहे कितने भी साल लग जाए। हाँ जी, आपने अभी जैसे बोला कि वो अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाई और नहीं कर पाई। सर 20 साल की है, आज सब घर वाले मॉडर्न हो चुके हैं, सबको मालूम है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, ठीक है। और आप भी देख रहे हैं उसके इंस्टाग्राम की पोस्ट कि वो कैसे रहती है, उसकी लिविंग ऑफ लाइफ कैसी है। तो सर जैसी वो रह रही है, उसके लिए अगर घर वाले उसको कन्विंस कर लिया है उसने घर वालों को, मतलब कि सर 20 साल की उम्र में वो अल्कोहल भी ले रही है, तो अगर उसने उस चीज़ के लिए घर वालों को कन्विंस कर लिया, तो क्या किसी की जान लेने से अच्छा वो मना कर देती, तो क्या घर वाले नहीं मानते? और अगर सब पैसे ही सब कुछ होता है, तो सब पैसे से तो अभी सर ट्रिशा मर्डर केस हुआ, डाउरी में उसको मारा गया सर, पता नहीं। तो सर घर वालों को तो ये भी लगता ना कि अगर मैंने अपनी बेटी उनको दिया तो उन्होंने पैसे के लिए इसको मार दिया, तो सर पैसा तो यहाँ पे तो सर कुछ और ही बात होगी ना। हाँ देखो, हमारी सोसाइटी एक ही तरह की नहीं है, हमारी सोसाइटी कई लेयर्ड की है। जैसे ये केस हमें देखेंगे ना, तो ये एक बड़े मतलब कि हाई सोसाइटीज़ में ये केस माना जाएगा, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो यहाँ पापा के साथ भी लोग ड्रिंक करते हैं, ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं, और ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं कि पापा के सामने बच्ची बोलती ही नहीं है। तो ये हम इसे नहीं कह सकते हैं कि इस वजह से वो नहीं बताई। लेकिन जो फैमिली का प्रेशर है शादी ब्याह या और बड़े डिसीजन को लेके, तो फैमिली हमेशा डिसाइड करती आई है और ये से अपना अधिकार मानती है और हमेशा करती है कि यहाँ शादी करना है, इस जात में करना है, इस फैमिली में करना है। कास्टिज्म भी है तो जानते हो, धर्म भी है, रिलीजन भी है, कितने बवाल हो जाते हैं धर्म के नाम पे, इतने कास्ट के नाम पे।
तो वो ये नहीं कह सकती थी कि मैं इस आदमी से करूँगी, उसने सजेस्ट किया होगा, उन लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है कुछ दिन इसमें डिबेट भी हुई हो सकता है इसी वजह से जल्दी शादी भी हो रही है, क्योंकि बड़ी फैमिली है, 20 साल में ही शादी करना भी एक 20 साल में शादी करना भी एक शक की सुई है कि आप, हो सकता है भाई बड़े लोग हैं, कई बार 30 साल में करते हैं, 35 साल में करते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी फैमिली है तो 20 साल में शादी क्यों, मतलब ये जल्दी मिल गया डिसीजन है। ये वही चीज़ है कि परिवार को पता था, वही जो मैंने कहा कि परिवार को पता था कि भाई इसका चेतन के साथ अफेयर चल रहा है, रिलेशनशिप में है ये चेतन के साथ, लेकिन चीज़ों को ये संभाल नहीं पा रहे थे, इनको वो मंजूर नहीं था कि भैया वो कम कमाने वाला लड़का है, हम ज़्यादा रईस हैं। ये सोसाइटी का एक और थॉट है, अगर यही कम कमाने वाली लड़की हो, लड़का हो, कमाने वाली भी ना हो जाएगा। आज के समय में, अब कुछ दिन पहले मैं दूसरे कुछ लोग पॉडकास्ट में बैठा था कड़क के, उसमें भी यही टॉपिक था, मैंने यही पूछा कि अगर कम कमाने वाला लड़का हो, क्या ज़्यादा कमाने वाली लड़की शादी कर लेगी? संभव ही नहीं है ना। आपको तो दिखाना पड़ेगा ना भैया, आपको आधार कार्ड के साथ अपना सैलरी स्लिप भी दिखाना होगा, देखो मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। मेरे से पूछा गया सवाल कि क्या अगर तुम्हें कोई खरबपति और वो बोले कि तुमको मैं गाड़ी दूंगा, ये दूंगा, दो भाई दो, कोई क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? मेरी औकात 2 व्हीलर की है, मैं 2 व्हीलर पे घुमाना रेडी हूँ, लेकिन अगर तुमने अपनी बेटी की आदत रखी है कि भैया उसको 4 चक्के में ही घूमना, तो भैया आप ही दीजिए, मैं तो 10 साल बाद ही दिला पाऊंगा। ये एक फैक्ट है। अगर आप ये दायरों को रख रहे हैं, नहीं रख रहे, तो फिर भाई आपको ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। मुझे इसमें सारी सिनेरियो में बच्चे तो गलत लगते ही हैं कि भैया आप ये कदम उठा दे रहे हैं, आप ये जो टीवी टेलीविज़न ये सारी चीज़ें, उनको अंजाम नहीं पता चल रहा है कि भाई आगे क्या होगा, कैसे आगे क्या होगा, आगे कैसे बचेंगे। उनको लग रहा है पैसा है, बच जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। बच भी जाओगे तो मुंह कहाँ दिखाओगे। और 20 की उम्र में जब माँ बाप आपको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, या कोई भी इंसान जब हमें किसी चीज़ के लिए मना करता है, तो हम वही काम करने की तरफ ज़्यादा आतुर होते हैं। जैसे कि मतलब देवांश ने मुझसे पहले भी सवाल किया कि जब हमें लगने लग जाता है ना कि हमें ये काम करने से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, या पाबंदी है, तो हम वो काम ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हम भी कोई काम मना करते हैं, भैया तो ये हमें मत करना, लगता है वो कि हो यही ही करना है। हाँ, वो हो गया, वो करना है, वो हो चुका है। जैसे मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं कि चोर को चाबी पकड़ा दो तो वो चोरी करना बंद कर देगा, और अगर तुम जब तक उस पर अंकुश लगा के रखोगे वो डेली चोरी करेगा। तो ये वही वाला केस है और ये वही वाला सीन है कि एग्जैक्टली उड़ने के फड़फड़ाएगी, तो अब उसका अंजाम हम देख पा रहे हैं कि 20 की उम्र में उसकी इतनी समझ ही नहीं है। आप उसको टोक रहे होगे, उसके माँ बाप उसको टोक रहे होंगे, रोक रहे होंगे, या जैसे कि लड़के के आई थिंक पापा ने या शायद चाचा ने ये बात बोली थी कि सिया की आंखों में आंसू तक नहीं थे, जैसे एक लड़की का बिहेव होना चाहिए वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक 20 साल की उम्र की लड़की से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसके माँ बाप ने ही उसके अंदर नहीं ढाला है या उसको नहीं समझा है। कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट हो सकता है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि इस पूरी चीज़ में अगर ये आप रिलेशनशिप, शादी, ये सारी चीज़ों को अगर अभी के समय में देखें, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर ऐसे घटनाएं हो रही हैं तो इसमें परिवार को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि परिवार सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो 20 की शादी भी काउंट करें तो 20 की शादी में, 20 की उम्र में शादी होना एक शक की सुई है, जैसे आपने बोला। दूसरा कि परिवार को पता होने के बावजूद आप उसको कहीं और बांध रहे हो, वो दिक्कत होगी ही होगी। वो 20 साल की है, वो 20 साल के बाद 22 होगी, 23 होगी, मन मचलता है। आप भी उस उम्र से गुजर चुके हो, चीज़ें बदलती हैं, कुछ ना कुछ होना ही होना है। हो सकता है कि भाई बहुत वेल सेटल्ड हो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, लेकिन 90% पे जितने भी हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। मेरे हिसाब से परिवार को भी सोचना चाहिए, दोनों पक्ष के लिए। मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ कि दहेज वाली मैटर भी कितने सारे आगे कि लड़कियों को मार दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। ट्विशा वाला केस हमने देख लिया हाल ही में ही, कुछ महीने पहले। सारी चीज़ें हैं, अगर लड़के की तरफ से गलती हो रही है तो उसमें लड़के वाले जिम्मेदार हैं, और लड़की की गलती हो रही है तो उसमें लड़की वाली तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दहेज वाले अगर एंगल पे आए तो दहेज वाले में अगर लड़कियां मर रही हैं तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं लड़की के पक्ष को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। आपको अगर पता है कि भैया वो परिवार दहेज लेने वाला है, ये मैं लड़कियों के पक्ष के लिए बात कर रहा हूं, लोगों को ये ना लगे भैया मैं लड़कों के लिए ही बस बात कर रहा हूं, लड़कियों के पक्ष के लिए बात कर रहा हूं कि अगर लड़की को पता है, लड़की वालों को पता है कि भैया वो परिवार है तो बहुत अच्छा, बहुत पैसे वाला है, लेकिन हमको वहीं पे जमाना है अपनी बिटिया को,
और वो दहेज लड़ तो भैया आप पहले कोने तो कर लो। सोच लीजिए, समझ नहीं लीजिए। सोचो मत, कोने कर लो, कोने कर लो, क्योंकि बाद में अगर ये घटना होगी तो फिर सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि आपको पता था कि वो दहेज मांग रहे थे वो लोग, लेकिन हमने नहीं दिया, हमने कम दे दिया। या तो दो, बोरा भर के दो, वो सेटिस्फाई हो जाएं, नहीं सेटिस्फाई तो भैया अगर आपकी नहीं है हिम्मत तो भैया कोने हो जाओ। सेटिस्फाइड कैसे होंगे सर? अभी ट्विशा वाले में 3 करोड़ रुपए ऑलरेडी उन्होंने डाउरी दी थी और ऊपर से फिर से उन्होंने कहा कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ और चाहिए, तो इससे क्या इनका तो सेटिस्फेक्शन कभी खत्म ही नहीं होने वाला। सेटिस्फैक्शन नहीं खत्म होगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि दे क्यों रहे हो, मत दो ना, दो ही मत। भाई डाउरी खत्म कर कानून दो। इसीलिए है कि दहेज नहीं देना है। अब ये समस्या हमारे सोसाइटी की है कि नहीं, कि हम खुद ही देना चाहते हैं और खुद ही लेना भी चाहते हैं, दोनों तरफ। ऐसा नहीं है कि हम कानून को मान दें, मना भी नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास है तो हम खुद ही देना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को कि हम अपनी दूंगा, बेटी को दे ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जैसे अभी ये सिया वाले केस में मुझे तो म्यूचुअल फैमिली अंडरस्टैंडिंग लगती है कि दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि अब ये बात हो गई है, वो बॉयफ्रेंड बना लिया है, वो कर लिया है, तो ऐसा करते हैं शादी करा देते हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि शादी हो जाएगी, हमारे पास पैसा है, हम बाली जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इतना पैसा है, ये सब व्यवस्था करेंगे, फिर बाद में लड़की डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इमोशंस जो है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दबता नहीं है, होते हैं और दबते वो भी दबता नहीं है। तो वो जैसे कह रही थी कि वो उपलब्ध था, मतलब वो उनके इमोशन से जुड़ा हुआ वो आदमी था, जबकि चेतन जो है केतन मटेरियलिस्टिक था। वो उसके लिए होटल बुक कर रहा है, यहाँ मिल रहा है, मतलब वो बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है जब भी उसके साथ हो रहा है। कहीं हो सकता है उसने वो अपने सिर्फ emotions इसलिए को नजरअंदाज किया हो, जैसे कि मैंने पहले हाँ, भी तो कहा। वो इमोशन को नज़रअंदाज नहीं, वो उसे ये दिखा रहा था कि मेरे पास पैसा है, तुम कहाँ फंसी हुई हो, मैं तुम्हें ये एक चीज़ें करके दे सकता हूँ। तो एक तरह से वो भी उसको ट्रिगर किया होगा कि ये मुझे मेरे डिसीजन को मतलब कि झूठा कर रहा है, मतलब फंसा रहा है, ख़त्म कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं तुम्हें ही हटा दूंगी। वो उसे समस्या रिकॉग्नाइज करने लगती है। नहीं तो वही चीज़ है कि अब इसको आप जितना डिस्कस करोगे उतनी गुत्थी दिखेगी, उतनी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप रिलेशनशिप को सॉल्व करने चल दिए तो फिर वही है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो रीज़न था। लेकिन जहाँ जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो दिखेगा उसी पे हम बात करेंगे। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उसमें ना केतन की तरफ से कोई कमी दिखी, ना ही सिया के चेहरे से कोई कमी दिखी, लेकिन अब कटघरे में वही है, कांड उन्होंने ही कर दिया। चेतन का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। चेतन कहीं ना कहीं हो सकता है, चेतन का ये जो मारने का था प्लानिंग कि हाँ तुम चलो मैं रहूँगा, फिर वो धक्का देना, फिर उसके बाद हो सकता है इनके कोई प्लान हो कि हम यहाँ से कहीं उधर निकल जाएंगे, इधर निकल जाएंगे। लेकिन बस ये समझने वाली बात कि कहीं ना कहीं समाज से ज़्यादा आज के समय में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो परिवार ज़्यादा जिम्मेदार है। वो वाला ज़माना बीत चुका कि आप समाज देखो, समाज क्या बोलेगा, ये हमने बसा के दिमाग में रख लिया, समाज बोलेगा। आपने अपने लड़के खो दिए, आपने अपनी लड़कियां खो दी, तो आप समाज को हमेशा नहीं लेकर चल सकते हो। वही चीज़ कि समाज को आप देखते रहिए, वो समाज है, वो कोने में बैठा है, अगर हम यहाँ से उठेंगे और वो कुछ बोल दिया तो बुरा लग जाएगा, तो उसी चीज़ में हम चलते रह जाएंगे। मैं लास्ट एक पॉइंट लूँगा देवांश से। समाज के हिसाब से अतिरिक्त परिवार की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। आज एक परिवार ने अपना लौता बेटा खो दिया, दूसरा परिवार को पता नहीं, उनको सारी चीज़ें पता होने के बावजूद उसके गले क्यों बांध दिया, ये सारी चीज़ें क्यों कर दी। आखिरकार उनकी भी बदनामी हो गई। आप कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी कारोबारी हो, बदनामी जब होती है और जब इतने बड़े बड़े कांड होते हैं तो सबसे पहले माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं। कहीं ना कहीं सिया के माँ बाप जिम्मेदार हैं, परिवार जिम्मेदार है, वो रिश्तेदार भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये रिश्ता तय कराया। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी बुआ को नहीं पता होगा, उनको नहीं पता होगा। जब ये सारी डिस्कशन होती है, जब परिवार में शादी ब्याह के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस रहती हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा परिवार ही जिम्मेदार है। समाज को तो हम बेवजह ही अब बदनाम करना शुरू कर चुके हैं। हाँ, आखिरी कमेंट मैं देवांश से ले लूँ। सर जैसे अभी आपने बोला चेतन मतलब कि उतना जिम्मेदार नहीं है। सर चेतन तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसमें। सर जब उसको मालूम था कि 3 साल इन लोगों रिलेशन में हो गया है और इनकी शादी भी होने वाली है अभी नवंबर में, तो सर वही पीछे हट जाता। मतलब तो पहले ये चलता था नहीं, औरत की दुश्मन है। सर अब उल्टा हो चुका है, अब आदमी का दुश्मन बन चुका है। क्योंकि सर अब इस टाइम आदमी को, क्योंकि मेरे को बेसिकली ऐसा लगता है
कि उसने ऐसा सोचा होगा कि इसको हटा देंगे, मर गया, फिर उसके बाद जाके मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं शादी कर लूंगा, तो इसकी दौलत मुझे मिल जाएगी, क्योंकि सर उसकी परचून की दुकान थी। तो सर मेरे को लगता है कुछ लोग तो पैसे के पीछे पागल हैं, कुछ लोग कन्फ्यूजन में पागल हैं, और जो फैमिली है वो कुछ सही चीज़ अपने बच्चों को बता पा रही है और कुछ नहीं बता पा रही, क्योंकि सर फैमिली भी कंफ्यूज है, क्योंकि उनको समाज के साथ भी मिलके चलना है। समाज के साथ मिलके चलना है, परिवार को लेके चलना है, बच्चों को खुश रखना है, नाक भी नहीं कटनी चाहिए, रिश्ते सबसे ज़्यादा रिश्तेदार खुश रहने चाहिए। ये सारी चीज़ों में हम सब के सब उलझ चुके हैं। और जब जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वही वाली बात है कि अब बताइए जवाब क्या है। हम भी इतने डिस्कशन में भी हम भी जवाब ही खोज रहे हैं, भैया कारण क्या, आखिर लड़की को चाहिए क्या। हर कोई यही सवाल पूछता है, आखिर लड़की को चाहिए क्या। तो वही पॉइंट है, लड़कियां भी पूछे आखिर लड़के को चाहिए क्या। बिल्कुल, यही तो कंफ्यूजन, आखिर लड़कों को क्या चाहिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि आखिर ये कंफ्यूजन नहीं खत्म होगा। आप बताते रह जाइए प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो तो नहीं खत्म होने वाला। ये दिख रहा है जो चाहिए सबके सब करके बैठे जा रहे हैं। बाकी दर्शकों से मेरा निवेदन है, अगर आपके क्या राय है इस पे, इस पूरे सिनेरियो पे, सारा जो टॉपिक हमने जो डिस्कस किया, और आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो सारा मैटर बन रहा है, लड़कियां लड़कों को मार दे रही हैं, लड़के दहेज के लिए लड़कियों को मार दे रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? परिवार, सोसाइटी, प्यार, या बस दिमाग खराब है?